हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मेंडल का थर्ड नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए देखते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे। क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? सबसे पहली बात, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आप जानते होंगे, जिसमें हम दो प्लांट्स लेते हैं और ऐसे प्लांट्स लेते हैं जिनमें, अगर हम पी प्लांट की बात करें जिस पे मेंडल ने अपना रिसर्च किया हुआ है, जो कि हर जगह दिया हुआ है 10th और 12th की NCERT में, तो उसमें हम 5 ऐसे कैरेक्टर लेंगे जो दोनों प्लांट्स में कॉमन होंगे और 2 ऐसे कैरेक्टर लेंगे जो डिफरेंट होंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक प्लांट है हमारे पास जिसका सीड राउंड है और दूसरा है जो रिंकल्ड है ना, और उसका कॉटिलीडन येलो है और इसका कॉटिलीडन क्या है, ग्रीन है। इसको मैं लिख दूंगा राउंड, है ना, और ये क्या हो जाएगा, येलो कॉटिलीडन, और ये है रिंकल्ड और ये है ग्रीन कॉटिलीडन, है ना। तो मैंने सबसे पहले बताया कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू ही होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे या मोर देन डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे तो लागू ही नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं कैसे लागू होता है और है क्या। तो इसको जब आप इसका F1 जनरेशन निकालेंगे, F1 जनरेशन जिसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं, तो आप देखेंगे जब इसमें गैमीट बनेगी तो ये हो जाएगी R एंड Y। ये क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी गैमीट, है ना, और इसकी गैमीट हो जाएगी R एंड Y। मैं इसको फीमेल से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये ओव्यूल का सिंबल है, तो ये एक तरीके से फीमेल गैमीट है ना। दोनों अगर जैसे मेल गैमीट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमीट ओव्यूल से जाके मिला, जो ओबा होती है उसमें ओबा से जाके मिला, तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ये तो इस जाएगा इसका जीन। दिखने में कैसा होगा, दिखने में ये R है ना, इसकी वजह से, क्योंकि वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील है ये, तो इस तरीके से ये हो जाएगा राउंड, ये हो जाएगा राउंड। इसका जो सीड हो जाएगा राउंड और इसका जो कॉटिलीडन है वो क्या हो जाएगा, येलो। एक तरीके से ये हाइब्रिड है। ये क्या है, हाइब्रिड है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पहले होमोजाइगस की कंडीशन में था, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर, और अभी किस कंडीशन में हो गया है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गया है। तो आप यहाँ देखेंगे यहीं पे लागू होता है डाई हाइब्रिड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है चलिए देखते हैं। इसमें कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग, मैं पहले उसके रूल, इसकी एक टर्म समझ लेंगे। लॉ ऑफ, नियम किसका, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से हो क्या रहा है, असॉर्टमेंट हो रहा है। असॉर्टमेंट का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। और किस तरीके से अलग होना, स्वतंत्र रूप से। किससे स्वतंत्र करना है इसको, इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब भी कोई 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर हाइब्रिड हो जाते हैं, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ देखेंगे यहाँ, तो ये 2 पेयर यहाँ है, सॉरी 1 पेयर यहाँ है, 1 पेयर यहाँ है ना। तो इस तरह से जो कैरेक्टर हैं जब हाइब्रिड हो जाते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे हमने लिया है, तो इनका जब सेग्रीगेशन होने लगता है, कब सेग्रीगेशन होगा, जब गैमीट बनेंगी। तो आप देखेंगे जब ये सेग्रीगेट होने लगता है तो ये वाला जो पेयर है, जो कि राउंड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसमें 2 एलील हैं, एक तो कैपिटल R है और दूसरा स्मॉल r है ना। तो ये जब सेग्रीगेट होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं, तो ये इससे एकदम इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। इसका कहने का मतलब, ये जब भी सेपरेट होता है तो ये कभी भी अपना कोई असर नहीं डालता है, सेपरेट होने के लिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। देखेंगे कैसे। अगर मैं इसी चीज़ को दिखाऊं कि कितने एलील बन सकते हैं, जैसे ये हाइब्रिड हो गया, ये F1 जनरेशन का प्लांट हो गया, इसको तो हमने क्रॉस पॉलिनेशन किया था, है ना, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको हम दिखा रहे हैं आपको, अगर ये F1 जनरेशन का प्लांट, इसमें सेल्फिंग होने लगे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने लगे, किसी भी तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, तो देखेंगे गैमीट कितनी बनेगी। अब मैं इसको मेल गैमीट बना के दिखाऊंगा और इधर ही एक दिखा दूंगा फीमेल गैमीट बना के, है ना।
तो देखेंगे इसमें मेल गैमीट बनना है। गैमीट बनाते समय बहुत ध्यान रखेंगे, अगर आप गैमीट बना ले गए तो आपका जो 2 जीन इनहेरिटेंस है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखेंगे गैमीट कैसे बनेगी। आप जानते हैं ये एक जीन है और एक जीन के 2 एलील हैं, ये भी एक जीन है, एक जीन के 2 एलील हैं। आप ये भी जानते हैं जब गैमीट बनती है तो इस 2 एलील में से कोई एक ही एलील जाएगा, क्योंकि ये दोनों पेयर में हैं। और इस तरीके से अगर ये मेल है तो दूसरा फीमेल लेके आएगा, है ना, उसी जीन के लिए दूसरा फीमेल लेके आएगा। तो देखेंगे इसमें से एक आ जाएगा जैसे कि कैपिटल आर, इसमें से भी कोई एक आ जाएगा जैसे कि कैपिटल वाई। तो ये हो जाएगा एक गैमीट हो गया जिसमें कैपिटल आर है एंड कैपिटल वाई है। और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई एलील है, बट ये अलग अलग जीन के एलील हैं। मतलब इस जीन से ये वाला गया है एलील, इस जीन से ये वाला एलील गया है, कैपिटल वाई गया है। इसी तरीके से स्मॉल वाई एंड सॉरी अभी यही ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक बार इसके साथ हो गया, एक बार इसके साथ भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। स्मॉल वाई ये दूसरा गैमीट बन सकता है। इसी तरीके से स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई भी बन सकता है, और इसी तरीके से स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई भी बन सकता है। मतलब आप देखिए, पहली बात तो ये इससे सेपरेट हो रहा है। जब गैमीट बन रही हैं तो ये क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर से सेपरेट हो रहा है, और ये भी साथ साथ देख रहे हैं कि ये तो सेपरेट हो ही रहा है और ये इस बात से स्वतंत्र है कि इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये अपने स्वतंत्र रूप से सेपरेट हो जाता है, ये भी सेपरेट हो रहा है और इससे स्वतंत्र है। मतलब ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है कि भाई अगर तू कैपिटल आर जा रहा है तो तुझे कैपिटल वाई को ही साथ में लेके जाना है। इसीलिए देखिए कितने तरीके से स्वतंत्र है। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है उतने तरीके के गैमीट बन रहे हैं। एक देखिए, ये कभी इसके साथ चला जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि इससे सेपरेट हो रहा है। और ये भी इसके साथ जाए या फिर इसके साथ जाए, यहाँ से सेपरेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली, और चाहे इसके साथ जाए चाहे इसके साथ जाए, इस बात के लिए भी स्वतंत्र है। देख रहे हैं ना। तो आप देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी है, और अगली बार एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी है। तो अगर देखा जाए आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया है या अगर आपको समझना है, इतना अगर देखा जाए तो ये काफ़ी है। यहीं तक समझना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हेन अ पेयर ऑफ कैरेक्टर आर हाइब्रिड in F1 generation and these are separate independently of other gene। ये सेपरेट भी होंगे और ये इस बात से स्वतंत्र होंगे दूसरे जीन से कि ये कैसे सेपरेट हो रहे हैं। ये भी सेपरेट हो जाएगा स्वतंत्र रूप से, ये भी सेपरेट हो जाएगा स्वतंत्र रूप से, और ये किसी चाहे इसके साथ या इसके साथ जाने के लिए भी, जैसे कि गैमीट बन रहा है तो उसमें जा रहा है ना, इस बात के भी स्वतंत्र है। इसी बात को थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा आगे स्टेप भी दिया जाता है। F2 जनरेशन को पुनेट की स्क्वायर में बना के दिखाया जाता है। मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हमने पुनेट का स्क्वायर बना लिया है, और ये मैं F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कराया है। तो यहाँ पे मैं F2 जनरेशन बना रहा हूँ। F2 जनरेशन, जैसा कि अभी मैंने 4 गैमीट बनाए थे, ये अभी मैंने जो ऊपर दिखाया है ये सब फीमेल गैमीट है। कैसी हैं? फीमेल गैमीट है। और जो नीचे मैंने दिखाया है, नीचे ये कैसे हैं? ये मेल गैमीट है ना। मतलब वैसे तो अगर आप रूल के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है, या ऊपर हमेशा मेल गैमीट दिखाया जाता है। तो चलो मैं अभी मेल ही दिखा देता हूँ। मेल गैमीट है ये, और ये क्या है? फीमेल है ना, फीमेल है गैमीट है। कभी कभी फीमेल गैमीट दिखाने के लिए इस तरह से भी बनाया रहता है जो ओव्यूल का सिंबल होता है ना। तो ये भी सही रहता है, उससे आपको नहीं सोचना। तो देखेंगे ये गैमीट इससे मिल सकती है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा। इससे मिलेगी तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा। इससे मिलेगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा। और इससे जब मिलेगी कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इस तरह का कॉम्बिनेशन आएगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा, कैसा आ जाएगा? ये हो जाएगा राउंड।
क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। एंड कैपिटल वाई होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चलिए हम इसका सारा लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने बना लिया है सारा। अगर आप देखेंगे दिखने में कैसा है, तो जहाँ एक भी कैपिटल आपको दिख जाए समझ लीजिए वो राउंड है, और जहाँ एक भी कैपिटल वाई दिख जाए समझ लीजिए वो येलो कॉटिलीडन है। इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा रहा होगा, अगर आप देखेंगे ये राउंड एंड येलो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एंड ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 4 ये हो गए, ये 5वां हो जाएगा, ये 6वां है, 7वां, और ऐसे 2 और हैं। कौन से हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा, ठीक है। राउंड एंड येलो, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इस तरीके से 9 हो जाएंगे। 9 राउंड येलो हो जाएगा, 9 राउंड एंड येलो, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9:3:1, है ना। और दूसरा वाला जो है, जैसे राउंड है एंड ग्रीन है, ये कैसा है, ये राउंड है बट ये कैसा है, ये ग्रीन है, इसका कॉटिलीडन ग्रीन है ना। इस तरीके से ऐसे 3 हो जाएंगे राउंड एंड ग्रीन वाले। और ऐसे ही मिल जाएंगे आपको रिंकल्ड एंड येलो, ये देखिए रिंकल्ड एंड येलो है, तो ये 3 हो जाएंगे, रिंकल्ड एंड येलो, है ना। तो इस तरीके से ये 3 हो जाएंगे। रिंकल्ड और ग्रीन का बस एक ही है, तो ये एक वाला जो है ये रिंकल्ड एंड ग्रीन का है। रिंकल्ड एंड ग्रीन। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो मैंने लेके क्या चला था, मैं लेके चला था राउंड एंड येलो जो कि यहाँ है 9 है, और मैं क्या लेके चला था, रिंकल्ड एंड ग्रीन जो कि यहाँ है 1 है ना। ये दोनों पेरेंटल कैरेक्टर हैं, ये और ये क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर हैं। लेकिन ये जो 2 आ गए हैं ये नए कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऐसा तो था ही नहीं पेरेंटल में। ये कैसा है, ये राउंड है ना, ये राउंड है एंड ग्रीन है, कैसा है, ग्रीन है। और ये कैसा है, ये रिंकल्ड है एंड येलो है। तो ये 2 नए कॉम्बिनेशन आ गए, और ये तो पुराने कॉम्बिनेशन थे जो पेरेंटल में लेके चले थे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट रूप से सेपरेट होता है स्मॉल r से, और ये इस बात से भी इंडिपेंडेंट होता है कि ये कैसे सेपरेट हो रहा है। ये जैसे मर्जी सेपरेट हो ये भी स्वतंत्र है, ये जैसे मर्जी सेपरेट हो ये भी स्वतंत्र है। ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं इस बात के लिए, और इसीलिए चाहे ये इसके साथ जाए ये भी लिए स्वतंत्र है, और चाहे ये इसके साथ जाए स्मॉल y के साथ जाए कैपिटल R, इस बात के लिए भी स्वतंत्र है। इसीलिए 2 नए कॉम्बिनेशन हमारे पास आ पाते हैं। अगर ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट ना होते और किसी भी के साथ जाने के लिए भी स्वतंत्र ना होते, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन होता वो कहीं ना कहीं पेरेंटल टाइप का दिखता, मतलब कुछ ऐसे ही दिखता। बट यहाँ देखिए 2 नए कॉम्बिनेशन बन पाए हैं। ये इसी वजह से बन पाए हैं क्योंकि ये सेपरेट होने के लिए भी स्वतंत्र है और ये भी सेपरेट होने के लिए स्वतंत्र है, और ये चाहे कैपिटल वाई के साथ जाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, चाहे कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाए, इस बात के लिए भी स्वतंत्र है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सबसे पहली बात ये कहाँ अप्लाई होता है, ये बात सबसे पहले बताइए। इट्स अप्लाई ओनली डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड मोर देन डाईहाइब्रिड क्रॉस। या तो डाईहाइब्रिड क्रॉस पे लागू होगा या उससे ज़्यादा ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, पेंटाहाइब्रिड, इन सब पे लागू होगा। क्या होता है इसमें, when they are hybrid at least in dihybrid cross, they are hybrid in F1 generation, they are segregate independently with each other। one gene के जो 2 एलील हैं they are separate independently to other gene, ये सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली अदर जीन से भी इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, कोई इस पे फोर्स नहीं होता है। ओके, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा लाइक करके या कमेंट करके। थैंक यू।